भालू और दो दोस्त की कहानी। एक जंगल में एक भालू और दो दोस्त रहते थे। वे दोनों दोस्त थे, एक नाम था राघव और दूसरा था मोहन। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और हमेशा साथ में खेलते और जंगल में घूमा करते थे। एक दिन तीनों जंगल में घूमने गए, तभी अचानक एक खतरनाक शेर सामने आ गया। राघव और मोहन डर के मारे कांपने लगे। राघव ने जल्दी से पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन मोहन ने डर के कारण पेड़ पर चढ़ने की कोशिश नहीं की। भालू ने देखा और सोचा कि अब क्या करना चाहिए। वह जानते हुए भी कि भालू और शेर का मुकाबला मुश्किल है, भालू ने मोहन को यकीन दिलाया और उसे शेर से बचने के लिए मदद दी। भालू ने मोहन को अपने कंधे पर उठाया और शेर से दूर भागने लगा। राघव ने देखा कि भालू मोहन की मदद कर रहा है, तो वह शेर से बचकर भाग गया। शेर ने उन्हें देखा, लेकिन उसके पास किसी का पीछा करने का समय नहीं था और वह अपनी दिशा बदलकर जंगल में चला गया। जब तीनों सुरक्षित स्थान पर पहुंचे, तो राघव ने मोहन से कहा, तुमने हमारी मदद की और हमें बचाया, अब हमें भी तुम्हारी मदद करनी चाहिए। मोहन ने कहा, हम सब दोस्त हैं और दोस्त एक दूसरे का साथ देते हैं। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि मुश्किल समय में हमें अपने दोस्तों का साथ देना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। दो दोस्त और भालू की लंबी कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में दो गहरे दोस्त रहते थे, जिनका नाम था अमित और सूरज। दोनों बचपन से ही अच्छे दोस्त थे और हमेशा साथ रहते थे। वे दोनों एक दूसरे के साथ खेलते, पढ़ाई करते और हर छोटी बड़ी बात शेयर करते थे। एक दिन अमित और सूरज जंगल में घूमने के लिए निकल पड़े। उनका उद्देश्य था जंगल के भीतर कुछ नया देखना और वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेना। जैसे ही वे जंगल में घुसते हैं, सूरज ने कहा, क्या तुम कभी किसी बड़े जानवर से मिले हो? अमित हंसी में बोला, मैंने सुना है कि यहाँ भालू रहते हैं, लेकिन मैंने कभी एक भालू को देखा नहीं। दोनों जंगल में और गहरे घुसे, लेकिन उन्हें भालू का कोई पता नहीं चला। फिर अचानक एक भारी कदमों की आवाज आई और कुछ ही समय में एक बड़ा सा भालू सामने आ खड़ा हुआ। दोनों दोस्त घबरा गए। सूरज ने डरते हुए कहा, क्या करें, ये भालू हमें मार सकता है। अमित भी घबराया हुआ था, लेकिन उसने जल्दी से एक तरीका सोचा। अमित ने सूरज से कहा, जब तक हम किसी पेड़ पर चढ़ नहीं सकते, तब तक हमें डरने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है, भालू इंसानों से डरते हैं, बस हमें शांत रहना होगा। सूरज ने उसका सुझाव माना, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब थी। भालू धीरे धीरे उनके पास आ रहा था और दोनों का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अमित ने सूरज से कहा, अगर तुम पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करो तो शायद भालू तुम्हारे पीछे नहीं आएगा। लेकिन सूरज डर के कारण पेड़ पर चढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। अमित ने देखा कि सूरज का डर उसे नुकसान में डाल सकता है। उसने सूरज से कहा, तुम चिंता मत करो, मैं पहले जाऊंगा और तुम मेरे बाद आना। अमित ने अपनी पूरी ताकत लगाई और एक बड़े पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की। जैसे ही वह पेड़ पर चढ़ा, भालू ने उसे देखा और थोड़ा पीछे हट गया। अब अमित ने सूरज से कहा, अब तुम्हारा समय है, जल्दी से पेड़ पर चढ़ो। सूरज ने डरते हुए पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की और अंततः वह भी अमित के पास पहुंच गया। अब वे दोनों पेड़ पर थे और भालू नीचे खड़ा था, लेकिन वह उन तक नहीं पहुंच पा रहा था। कुछ समय बाद भालू ने थककर जंगल में वापस जाने का फैसला किया। दोनों दोस्त बहुत राहत महसूस कर रहे थे, लेकिन साथ ही साथ दोनों को अपनी गलती भी समझ में आ गई। अमित ने सूरज से कहा, तुमने तो डर के मारे कुछ नहीं किया, लेकिन मैं जानता था कि हमें साथ मिलकर ही बचाव करना था। सूरज ने सिर झुकाकर कहा, मैं जानता हूँ, मुझे अपने डर पर काबू पाना चाहिए था। अब वे दोनों समझ गए थे कि जब भी मुश्किल वक्त आता है, तो दोस्त का साथ ही सबसे बड़ी ताकत बनता है। दोनों ने अपनी गलतियों से सीखा और एक दूसरे से यह वादा किया कि वे कभी भी एक दूसरे को अकेला नहीं छोड़ेंगे, चाहे हालात जैसे भी हों। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि दोस्ती में विश्वास और एक दूसरे की मदद से हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं।